बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। नए संसद भवन में सत्र के दौरान कैसे बीजेपी सांसद एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी, कटुआ, मुल्ला, बाहर निकलो हम देख लेते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। माननीय सांसद संसद भवन में इस तरह से सत्र के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद लगातार जो है कि विपक्षी दल के नेता जो है ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि कब रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और सदन से जो है कि उन्हें निकाला जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि जब रमेश बिधूड़ी लगातार उग्रवादी, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला इस तरह की जब बात कर रहे थे तो उस वक्त दानिश अली का चेहरा जो है वो उतर गया था। अफसोस इस बात की लोगों को हो रही है कि मुस्लिम समुदाय का सांसद इतना कमजोर क्यों अपने आप को महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि दानिश अली के आंखों में आंसू क्यों आ गया। अब इन सब चीजों को देख करके अब लोग जो है वो सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं। वही शहाबुद्दीन जिनकी इतिहास जो है कि पुलिस विभागीय ने कई तरीके से लिख रखा है, लेकिन शहाबुद्दीन को लोग अब याद कर सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें लिख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अगर संसद भवन में होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करता और कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी कहता। लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कैसे इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया। हालांकि लोग अब यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, क्या इन बातों को सुनकर वो कैसे शांत हैं, इस पे भी लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि तमाम लोग इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि आखिर दानिश अली मायूस क्यों हो गए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जब मुस्लिम समुदाय के एक सांसद पे दबाव बना रहे थे तो उस वक्त भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन दानिश अली मायूस हो गए, आंखों से आंसू निकला उसके बाद उनका। इस पे भी लोग सवाल कर रहे हैं और अब शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का वो दौर, वो दिन भी लोग अब याद कर रहे हैं जब असदुद्दीन वैसी साहब के साथ कुछ मामला सदन में हुआ था। शहाबुद्दीन साहब और फारूकी साहब उठे और तमाम भाजपा के लोग जो है वो शांत हो गए थे। असदुद्दीन वैसी अपनी बात को भी वापस नहीं लिए थे। वो दिन अब लोग याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि संसद में बैठा हुआ एक सांसद जिसे कई लाख लोगों ने चुन करके संसद में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, उस मुस्लिम समुदाय के एक सांसद को इस तरह से संसद के अंदर दबाया जा रहा है। आतंकवादी, एक माननीय सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी, कटुआ, मुल्ला इस तरह की बात कही जा रही है, तो सड़क पे चलने वाले मुसलमानों की इस देश में क्या है समझ सकते हैं। कई लोगों ने तो यह लिखा है कि अगर यादव समाज की बात रहती तो यादव समाज उनके पीछे खड़ा हो जाता, अगर दलितों की बात होती तो भीम आर्मी खड़ा हो जाता, किसानों की बात होती तो राकेश टिकैत आते और हजारों हजार की तादाद में जो है कि ट्रैक्टर की रैलियां निकल जाती। लेकिन मुस्लिम सांसद को इस तरह की बात कही गई, लेकिन किसी भी बड़े नेता, किसी भी पॉलिटिकल लोगों की आवाज दिखाई नहीं दे रही है। लोग आंदोलन के लिए नहीं निकल रहे हैं। यह कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लोगों पे भी खड़ा होता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के सांसद को इस तरह से टारगेट करना, अब लोग जो है कि कई तरह की बात सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि देश की आजादी के बाद ही हम लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसी देश के हैं, इसी देश में रहेंगे, हमें लोग कुछ भी कह ले, हमें देश से मोहब्बत है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है, कई न्यूज चैनलों में इस तरह की भी खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उन्हें डांट फटकार लगाए हैं, उन्हें डांट पड़ी है। जो बीजेपी के सांसद इस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, शोकॉज भी किया गया है, 15 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन यह बात लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 15 दिन क्यों, जब संसद में असंसदीय भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, सांसद किसी बात को लेकर के रखते हैं तो उन्हें तुरंत जो है कि संसद से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद के ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। 15 दिनों तक का जो है कि उन्हें वक्त दिया गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए,
आप जवाब दीजिए कि क्यों इस तरह से आप संसद के अंदर इस तरह की बात आपने कही है। हालांकि पूरी कहानी आप जानते ही हैं, इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।